हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। काफ़ी टाइम से आप लोग पूछ रहे हैं कि भैया 2022 में बीएड करें या फिर डीएलएड करें। मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या फिर होने वाला है और अब बीएड का एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाला है, तो आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था और आप सभी लोगों की डिमांड पर ये वीडियो आ रही है। तो मैं दोनों बीएड और बीटीसी, जिसको डीएलएड के नाम से भी आप लोग जानते हैं, मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताने वाला हूं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं और अब आप डिसाइड करेंगे कि आप बीएड करना चाहते हैं या फिर डीएलएड करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो देखिए, बीएड और बीटीसी दोनों ही अगर आप करना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं टीचर बनना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, बीएड और बीटीसी में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये डिप्लोमा होता है और बीएड अगर आप कर लेते हैं तो ये एक डिग्री के रूप में आपको मिल जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि बीएड आप अगर कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इसमें आपको जब आप दाखिला लेते हैं उससे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है, जो कि डीएलएड में नहीं होता है। कुछ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपके लिए जो बीएड आप करते हैं वो आपको सेमेस्टर वाइज कराई जाती है, यानी कि 2 साल की ही होती है बीएड और 2 साल की होती है आपकी डीएलएड, जिसमें कि डीएलएड अगर आप कर रहे हैं तो आपको 4 बार पेपर देने पड़ते हैं, 4 सेमेस्टर में आपकी परीक्षाएं होती हैं। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि बीएड में भी आपके सेमेस्टर के सेमेस्टर के हिसाब से आपके एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं। और काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पर बीएड में आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 बार ही पेपर होते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएड अगर आप कर लेते हैं तो आप एक डिग्री होल्डर हो जाते हैं और अगर आप डीएलएड करते हैं तो आपके पास डिप्लोमा रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको एकेडमिक्स आपके अच्छे होने चाहिए और उसकी मेरिट लगती है 10th 12th और आपकी ग्रेजुएशन की मेरिट लगती है, उसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। ऐसा ही अब बीएड में क्या होता है कि बीएड में आप एंट्रेंस एग्जाम देना जाते हैं, उससे पहले आपकी बस ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए और आप इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप बीएड कर रखा है, आपने अगर बीटेक कर रखा है तो बीटेक में 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आप इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एकेडमिक्स का कोई भी मेरिट वगैरह नहीं लगाया जाता है, आपका पूरा जो भी डिसीजन होता है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम पर होता है। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम की जो मेरिट लगती है, जो फाइनल कट ऑफ होती है हर एक कैटेगरी वाइज कराई जाती है, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, हर एक की, एसटी एससी स्पेशल कैटेगरी सबकी होती है। तो उसके हिसाब से अगर आप अपनी कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। उसकी कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं। ठीक है, ये होता है, काउंसलिंग होती है, बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप लोग चाहते हैं तो वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। डीएलएड में आपके पास, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ आपका 10th और 12th और ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होते हैं उस पर मेरिट डिसाइड करी जाती है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है। दूसरा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये भी है, दोनों में फीस का भी काफी डिफरेंस रहता है। जैसे कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो और गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो वहां पर 1500 रुपए से लेकर 11,000 तक आपकी फीस रहती है। ये वेरी करती है, ये मैं कुछ पिछले वर्षों के आधार पर आपको बता रहा हूँ, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, कुछ कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका नंबर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आया और आप प्राइवेट बीएड करना चाहते हैं तो उसकी फीस भी पिछले वर्षों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ 51,251 इस टाइप से फीस रहती है, 51 या 50,000 ऐसी रहती है आपकी फीस रहती है। अब ऐसे ही बीटीसी में भी फीस रहती है आपकी, पहले 10,000 का एक आपका रजिस्ट्रेशन होता है और फिर उसके बाद आप लोग 31,000 का एक आपका ड्राफ्ट जाता है, तो वो लगभग 40,000 41,000 आपका पहली साल में जाता है प्राइवेट करते हैं। तो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका नंबर आ जाता है, सीट आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाती है तो 10 से 11,000 आपकी फीस रहती है डीएलएड की। ठीक है, तो ये आपके दोनों के अंदर हो गया डिफरेंस फीस का। अब बात करते हैं कि डीएलएड या बीएड करने के बाद क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, बीएड करने के क्या बेनिफिट होते हैं डीएलएड करने के। तो अगर आप बीएड होल्डर हैं, आपने बीएड कंप्लीट कर ली है, अच्छे नंबर से कर ली है बीएड आपने, तो आप लोगों के लिए बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जैसे कि आप जूनियर में जा सकते हैं, जूनियर यानी कि 6 से लेकर 8 तक की जितने भी भर्तियां होती हैं एजुकेशन सेक्टर में, यानी कि आप प्राइवेट या फिर आप गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं जब भी आपकी वैकेंसीज आउट होती हैं। तो ठीक है, आप जूनियर में जा सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी में भी आपके पास ऑप्शन है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर जो ये ऑप्शन नहीं रहा है, आप अगर बीएड करते हैं तो आप सीधा सिर्फ जूनियर में जा सकते हैं, जूनियर के बाद पीजीटी, टीजीटी, केवीएस इनमें जा सकते हैं। और अभी यूपी के अंदर ये नहीं हुआ, यूपी के अंदर आप अगर बीएड कर लेते हैं तो आप प्राइमरी में पढ़ा सकते हैं, प्राइमरी के बाद 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं और 6 से 8 तक भी पढ़ा सकते हैं। एलटी ग्रेड की भर्तियां निकलती हैं, उसमें भी जा सकते हैं। आप टीजीटी पीजीटी कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपके पास बीएड है तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास। और अगर आपने बीटीसी कर रखी है यानी कि डीएलएड कर रखी है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी तक प्राइमरी का आपके पास ऑप्शन रहता है, जिसमें 1 से लेकर 5 तक आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, या फिर प्राइवेट के अंदर भी आप 1 से लेकर 5 तक पढ़ा सकते हैं। और अगर बात करें इन दोनों में
डिफरेंस मुझे क्या लगता है, तो मैं बस इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मेजर डिफरेंस है कि अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड में आप प्राइमरी के साथ साथ अगर आप जूनियर में पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपका हो जाएगा। और बीएड आपने कर रखी है, सपोज दैट आपने बीएड कर रखी है और आपका सिलेक्शन हो गया एज अ प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर या फिर प्राइमरी के टीचर आप बन गए हैं और आप फिर से अप्लाई करना चाहते हैं एलटी ग्रेड के लिए, वैकेंसीज आउट हुई तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं ईजिली अगर आपने बीएड कर रखी है। ठीक है, तो अब आपकी प्रायोरिटी है कि आप क्या करना चाहते हैं, दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया आपको। मेरे अकॉर्डिंग आप अगर बीएड करते हैं 2022 में तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन रह जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। हालांकि डीएलएड भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं आती है। और डीएलएड में क्या होता है, आपके जो एट लास्ट मार्क्स बनते हैं वो अच्छे बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी। और जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा भी है काफ़ी सारे लोगों में, तो वहाँ पर आप एक तो प्राइमरी लेवल तक आपको पढ़ाना होता है, तो वहाँ पर उस हिसाब से आपके पेपर होते हैं, तो आप आराम से अच्छा खासा स्कोर इसमें कर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज आपके पेपर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, तो आप अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हैं। और फिर आप जैसे आपको पता है कि टेट आपको निकालना पड़ता है, टेट के बाद सुपर टेट होता है, फिर उसमें कट ऑफ्स वगैरह होती है, पूरी मेरिट वगैरह बनाई जाती है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो आपको वहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है, आपके मार्क्स अच्छे हो जाते हैं डीएलएड के अंदर। और बीएड अगर आप कर रहे हैं और बीएड में आप अच्छी खासी मेहनत कर लेते हैं तो आप इसमें भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो ये तो रहा डिफरेंस। और अब आपका क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बीएड करना चाहते हैं या फिर डीएड करना चाहते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको और कोई भी वीडियो चाहिए या फिर और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। ये था मेरा इस सब चीज़ को लेकर, बीएड और बीटीसी को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।